नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम मिश्रा। आप देख रहे हैं शिवम ऑलराउंडर स्टडी सेंटर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में चेक ही कर लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। तो भाई, इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ने से पहले कुछ उसके बेसिक चीज़ जो होती हैं, बेसिक नॉलेज होती है, उसको जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने दिया, या ये किस फैमिली से आता है, इसका सिंबल क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानना, क्योंकि अगर आप IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा जाता। घुमाता भी है तो ऐसा घुमाता है जिस पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करे रहेंगे, वही चीज़ पूछेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, बीच में आ गया। ओके, देखिए, हमने हंस रूल का वीडियो बना लिया है, उसके बाद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी वीडियो बना लिया है, उसके बाद हमने अबाउ प्रिंसिपल का भी वीडियो बना लिया है। तो उसको अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई जहाँ देखो, जिस सेंटेंस में देखो इलेक्ट्रॉन जरूर आ रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वर्ड बहुत आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही पूरी तरीके से समझा दिया जाए। इससे ये फायदा होगा कि ये हमारा चाहे IIT का पेपर देंगे, चाहे जेई का देंगे, चाहे मेंस का देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे में आ सकता है, बोर्ड में पूछ सकता है 1-2 नंबर में। ओके, देखिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो भाई साहब, जो हमारा एटम होता है, ये एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हरदम माइनस चार्ज में रहता है। क्यों माइनस चार्ज में रहता है? देखिए, मान लीजिए ये हमारा एटम है, इसके आउटर स्पेस में जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज में होते हैं हरदम। मगर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हरदम एटम के आउटर स्पेस में स्फेरिकली यानी कि राउंड शेप में मूव करता रहता है। ये इसका फंडा होता है। साइंस का यही फंडा है, इलेक्ट्रॉन का यही फंडा है कि इलेक्ट्रॉन हरदम एटम के आउटर स्पेस में फ्रीली मूव करता रहता है। किस मॉडल में? स्फेरिकली मॉडल में। ओके, स्फेरिकली यानी गोल 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 मूव करता रहता है। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। देखिए, अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किस फैमिली से आया। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जो हमारा है लेप्टॉन पार्टिकल फैमिली से आया हुआ है। जो हमारा लेप्टॉन पार्टिकल है, ये एक फैमिली का नाम है। जो हम जनरेशन ऑफ मैटर, जब हम जनरेशन ऑफ मैटर को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब आपको वहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा लेप्टॉन पार्टिकल्स। तो अब कोई भी क्वेश्चन ये करे कि इलेक्ट्रॉन किस फैमिली से आया है, तो बता सकते हैं ना किस फैमिली से आया है। बता दीजिएगा कि लेप्टॉन पार्टिकल फैमिली से आया हुआ है। ओके, अब ये क्वेश्चन किया जाए इलेक्ट्रॉन किस जनरेशन से आया है, बता दीजिए। फर्स्ट जनरेशन से आया है। और इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस चीज का ज्यादा प्रभाव रहता है। इंट्रैक्शन मतलब होता है प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रभाव किस चीज का होता है। देखिए, समझिए, इलेक्ट्रॉन किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, यानी कि उस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा किन चीजों का प्रभाव रहता है। ओके, देखिए, इंट्रैक्शन में लिखना है तो ग्रेविटी का, इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी का प्रभाव रहता है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए भैया, हमारा ये एटम था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, यूं घूमता रहता है चारों तरफ। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि
विद्युत चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, इधर इधर स्फेरिकल मॉडल में थोड़ी रहेगा, स्फेरिकल यानी राउंड शेप में मूव नहीं करेगा ना, इधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक चुंबकीय नहीं क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत चुंबकीय का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, वीक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा अगर वीक नहीं होता, अगर कमज़ोर नहीं होता तो ये बीच में ना आ जाता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास। वीक है तभी तो इस आउटर स्पेस में मूव कर रहा है, ये चीज़ है। ओके, अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का प्रभाव रहता है तो बता दीजिए ग्रेविटी का, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तीसरा वीक यानी कि कमज़ोर होता है इसलिए आउटर स्पेस में मूव करता रहता है बराबर, ये अंदर नहीं जाता, ये बाहर ही रहता है। ओके, अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने बताया था या किसने दिया था, इस इलेक्ट्रॉन के थ्योरी को किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे आए। ठीक, तो डिस्कवर यानी कि जहां भी आप देखेंगे जे थॉमसन का ही नाम आएगा, मगर इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी थी सबसे पहले ऐसा तो नहीं था ना कि मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे। वीडियो थोड़ा हिल गई थी, सॉरी इसके लिए। तो ऐसा तो नहीं था कि ना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का थ्योरी था वो तो जे थॉमसन ने आया और तुरंत बता दिया कि ऐसे ऐसे मूव करता है, इसका पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, ऐसा कुछ। तो इसके पहले जिन्होंने थ्योरी दी थी कि भैया ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी जानकारियाँ दी थी, ये थे वो। एक थे रिचर्ड लेमिन, इन्होंने 1838 से 1851 में 51 तक अपना थ्योरी दिया था। ओके, मगर इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा पूरी यानी पूरी जानकारी इन्होंने नहीं दे पाई थी। उसके बाद आए जॉन स्टोने, इन्होंने 1874 में अपने थ्योरी को दिया, मगर ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन पूरा यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानकारी नहीं दे पाए। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे, मगर किसी ने प्रूफ सही से नहीं किया। उसके बाद हमारे जे थॉमसन ने आया 1897 ईस्वी में, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रूफ करके दिखाया और सब कुछ बताया कि हाँ यही चीज़ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम इन्हें दे दिया गया, जे थॉमसन को। ओके, इनका पूरा नाम क्या था? जोसेफ जॉन थॉमसन। ओके, अगर कोई एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि जे थॉमसन का पूरा नाम जोसेफ क्या था, मतलब मेरे क्वेश्चन करने का ये अर्थ है कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उनका पूरा नाम क्या था, या ऐसा पूछ लेगा कि जे थॉमसन का पूरा नाम क्या था, तो बता दीजिएगा जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1897 में। ओके, अब चलिए हम जान लेते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। अभी तो थोड़ी बेसिक चीज़ें हो गई, 1-2 नंबर में पूछ सकता है। और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर शायद भूल गया मैं बताने के लिए, इसका सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई पावर माइनस और बीटा पावर माइनस। ओके, चलिए, अगर 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, ओके, कुछ भी करके पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, तो बता दीजिएगा ई की पावर माइनस, या ई माइनस बोल दीजिए, या बीटा माइनस। हो गए। अब चलिए इसकी डिफिनीशन बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो भाई अगर ये मत सोचिएगा कि पहले से क्यों लिख देते हैं, भाई पहले से इसलिए लिख देते हैं किताब को जो भी समय मुझे लगे वो समझाने में लगे। अब लिखूंगा तो यार बहुत 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में केवल थोड़ा सा नॉलेज लिए हैं, समझाए हैं बस। इसके बाद आएगा हमारा डिफिनीशन, उसके बाद डिफिनीशन को अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद बताएंगे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, उसके बाद बताएंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। अगर तो
अगर मैं एक एक चीज़ें लिखूंगा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए पहले से लिख देता हूँ। इससे ये होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती और आप समझ भी जाते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए या लिखना हो तो जो भी करना हो करिए, हम आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आप समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि क्लास 12th एंड 10th के बच्चे डिफिनीशन बहुत ढूंढते हैं, क्योंकि उनको याद करके या समझ कर बोर्ड में उनको लिखना रहता है। मगर जेईई मेंस और बाकी जितने कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां हैं उसमें तो भाई टेक और लिखने को छोटा मोटा आ जाता है। तो आजकल के बच्चे डिफिनीशन बहुत ढूंढते हैं, तो भाई साहब इसलिए हम डिफिनीशन बता देते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन अब हम समझ लेते हैं। जो मैंने अभी बताया था वही चीज़, जो अभी मैंने 1 मिनट पहले बोला था वही चीज़ लिखा हूँ। देखिए, पढ़िए खुद समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम, इट मूव्स फ्रीली अराउंड द एटम, इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फैमिली। देखिए, हिंदी में इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, वो एटम का एक छोटा सा पार्टिकल होता है, एक छोटा सा कण होता है। यहाँ तक हो गया। इट मूव्स फ्रीली अराउंड द एटम। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह एटम के चारों तरफ, यानी गोल गोल स्फेरिकली, यानी कि गोला गोला, यूं, ये देखिए बना हुआ है ना, ये थोड़ा समझ लीजिएगा इतना, ठीक। स्फेरिकली यानी कि अराउंड, इसके चारों तरफ फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के मूव करता रहता है। मगर इस पे एक चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अभी इसके थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज नेगेटिव, पता है ना, यूँ तो घूमता है, यही चीज ऐसे घूमता रहता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फैमिली। इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किस में हम पढ़ते हैं? जब हम जनरेशन ऑफ मैटर को पढ़ेंगे उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फैमिली, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। चलिए पहले बता देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना हम तो मिटा रहे हैं, ठीक। बढ़ता मुश्किल भाई। अच्छा, ये गाना बहुत फेमस हुआ था ना, पुदीना, कौन सिंगर था? पुदीना, हाँ पता नहीं क्या क्या बोलता है, मैं तो हंसी छूटती है उसको सुनने के बाद। ऐसा सा गाना भोजपुरी में बन जाता है कि क्या बताएं, पागल बन गए काले पत्ते की, गजब गजब। मतलब भोजपुरी सॉन्ग में आप देखेंगे तो डेली 4-5 सॉन्ग निकलता है। मैं तो इसी में परेशान रहता हूँ, लिखता कौन है भाई इतना सॉन्ग, कौन लिखता है इतना? चलिए देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ज़्यादा कठिन नहीं है यार, बहुत सारा है ये सब। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हमें दो वैल्यू का जानना बहुत ज़रूरी होगा, तभी तो निकालेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो दो वैल्यू होती है E अपान m एंड E। इन दोनों वैल्यू को जब हम आपस में डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई कि इन दोनों वैल्यू को जब हम आपस में डिवाइड कर देंगे तब हमें इलेक्ट्रॉन की मास मिल जाएगी। मगर
यहाँ पर ई क्या है, यम क्या है, ये भी जानना जरूरी है, जानना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर ई क्या है, चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। यम क्या है, मास है। ठीक, तो ये चीज हो गई क्या क्या है यहाँ पर। अब जान लेते हैं ये पानी यम की वैल्यू क्या होती है और ई की वैल्यू क्या होती है। जब वैल्यू हमें पता होगी तब तो डिवाइड करेंगे आपस में। तो देखिए ई की वैल्यू हमारी होती है, ई पानी यम की वैल्यू होती है हमारी 1.758820 इंटू 10⁸ सी जी कह लीजिए, यहाँ पर सी जी कह लीजिए, सी मतलब सी अपान जी लिखा है, सी ऑब्लिक जी, या कह लीजिए सी जी इनवर्स। ई अपान वैल्यू 1.758820 इंटू 10⁸ होती है। इसकी यूनिट क्या है, सी अपान जी या सी इनवर्स। अच्छा ये चीज़ नहीं समझ पाए आप। देखिए आपने क्लास 10 मतलब क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा 1/10, ये चीज़ पढ़े थे 1/10। अच्छा 1/10 को हम 10 इनवर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो उसी हिसाब से सी अपान जी को सी जी इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना, कुछ अलग लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। देखिए अब आती है बात, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इतने की वैल्यू ये है। अब ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, ई की वैल्यू ओके, ई की वैल्यू हमारी होती है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके ई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बात एक चीज़ की और कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, कैसे जाने कि हम ई अपान वैल्यू इतनी होती है या ई की वैल्यू इतनी होती है। तो जब आप थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जब आप थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कि ई अपान की वैल्यू इतनी क्यों होती है और इसकी यूनिट क्यों ऐसे पड़ी। ओके ई की वैल्यू इतनी क्यों होती है, जब आप मिल्कन्स फार्मूला जब पढ़ेंगे, यानी कि मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे, ये साइंटिस्ट हैं थॉमसन एंड मिल्कन्स, एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा कि ई की वैल्यू इतना कूलम क्यों होती है। तो चलिए हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी वैल्यू मिल गई, आपस में डिवाइड कर देते हैं, प्रूफ करते हैं। ई अपान ई बटे ना ओ यम। तो चलिए पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई अपान यम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे। ई की वैल्यू कितनी है 1.6022 इंटू 10⁻19। ओके ये चीज़ हो गई हमारी। अब बात आती है ई अपान एम की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर है 1.75 इंटू मतलब 1.758820 इंटू 10⁸। तो भाई साहब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, या ये हो गई हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ या ऐसे भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा, मगर किलोग्राम में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब चलिए निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मिटा दें। तो चलिए दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की साइज, यानी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की साइज निकालने के लिए हमें एक फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारा फार्मूला है
काला ई स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आर को निकालना है, ये जो आर है इसको निकालना है, यानी कि जो यहाँ पर आर है वो है हमारा रेडियस ऑफ, यानी कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर साइज बोलिए या रेडियस बोलिए, दोनों बातें एक ही हुई। ओके, इसको हम ई स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम सी स्क्वायर को एक चीज़ और एक तरीके से और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, चल भी नहीं रहा सकता। देखो, आर इक्वल टू ई स्क्वायर अपान एम सी स्क्वायर कर लेंगे ना अच्छे से। ठीक, अब जान लेते हैं ई की वैल्यू कितनी होती है और एम सी की वैल्यू कितनी होती है। देखिए, ई की वैल्यू यहाँ पर 1.7 4.774 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम, या कूलाम नहीं, ESV मतलब समझ लीजिए कि ये CGS फॉर्म में लिखा हुआ है। ये वैल्यू जो ई की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो वैल्यू यहाँ पर ई की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी गई है, ये CGS फॉर्म में है। अगर हम एक चीज़ इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, 19 कूलाम। ये CGS फॉर्म में है, ये कूलाम में है। ओके, ये दोनों एक ही चीज़ है अगर ये CGS में है। अब जान लेते हैं MC की, यम का वैल्यू कितनी होती है और C की वैल्यू कितनी होती है। तो भाई साहब, यम की वैल्यू यहाँ पर 9.108 इंटू 10 की पावर 28 ग्राम, 28 ग्राम होती है। अब C की वैल्यू बात आती है कितनी होती है, तो भाई साहब C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 cm। ओके, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो लिखिए फार्मूला, एक बार फार्मूले को यहाँ पर लिख लीजिए, ई स्क्वायर एम सी स्क्वायर पुट करिए। एक वैल्यू कितनी है 4.774 इंटू 10 की पावर -10 का पावर 2 है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ इंक भी खत्म हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर आ गई, ये एम की वैल्यू है 9.108 इंटू 10 की पावर -28। ओके, इंटू लगाए, इंटू का यहाँ पर है। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। देखिए यम में कोई स्क्वायर नहीं है, यम इंटू हो रहा है बस इसमें, सी में 80 की का पावर 2 है तो 2 लगा दिए। अब चलिए इसको जब सॉल्व कर लेते हैं हम, चलिए इसको हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर और नीचे को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व करके, आप भी कॉपी में करिए, इसको सॉल्व करके लिखिए, हमारा गलत तो नहीं कहीं। देखिए तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ऊपर वाले पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.780 इंटू 10 की पावर माइनस। एक काम करें क्या, देखिए आप लोग इसका भी अलग करिएगा, इसका भी अलग करिएगा। ओके, हम एक साथ पूरा आंसर बता दे रहे हैं क्या आ रहा है, कहीं मार्कर सही से नहीं चल रहा है और थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है। तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आएगा आंसर आपका 2.780 इंटू 10 की पावर 13 सेंटीमीटर। ओके, ये इसको एक तरीके से आप और लिख सकते हैं
2.780 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, इसको दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। ये तो यूनिट है, अपना यूनिट समझ के लिख दीजिएगा। ओके, 2 डिसमल या 2.780 इंटू 10⁻⁻13 आएगा। तो जब इस वैल्यू को हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2.780 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आ जाएगा। तो यही जो आया है ये दोनों है, चाहे सेंटीमीटर में लिख दिए चाहे मीटर में लिखिए। अगर मीटर में लिखते हैं तो और अच्छी बात है। यही है हमारा आंसर, यानी कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू, ये जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, कभी कभी लिखा रहता है, ये चीज़ लिख देते हैं 2.82 इंटू 10⁻⁻15 मीटर में, यहाँ पर ऐसा लिख उठा है। तो भाई सब सही है यार, इतना कौन देखेगा, बात एक हुई। 8 ज़्यादा है ना, 8 से अगर इतना हटाएंगे तो ये 8 बन जाएगा। जो 8 है यहाँ पर, जो यहाँ पर 7 है वो 8 बन जाएगा। वही चीज़ है, सेम टू सेम, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, बात एक ही है। ओके, तो वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। इसके बाद हम बताएंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पूरा डिटेल में, एक एक बेसिक चीज़ भी जानेंगे, उसका डिफिनीशन भी जानेंगे और हर एक चीज़ जानेंगे। ओके, तो वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो।